नमो नमः समय संवे स्वास्थ्य चित स्वभावाय वंदित सर्वसिद्धि धर्मचक्रे ओच्छामि स्वयं पर परिणति हेतु मोहनाय दैरत्य व्याप्ति कर्मासिताय ब्रह्म परम विशोते शब्द चिन्ह मात्र मूर्ति भगवतु समय सार व्याख्येनानुभूति पैंतालीस शक्तियों में यहाँ 44 नंबर की संप्रदाय शक्ति स्वाध्याय में चल रही है। यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री का व्याख्यान विद्यमान है। इसमें संप्रदाय शक्ति माने स्वयं दीयमान भाव उपेयत्वमयी। ठीक है, ये जो भाव है वो संप्रदाय शक्ति का स्वरूप है। उपे भाव तो समझ गए, दीयमान भाव भी समझ गए, और स्वयं के द्वारा हाँ जी, योगसार प्रावृत ग्रंथ है। वैसे जहां देखो तो आप पूरे आनंद में, मतलब यही बात बताई गई कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ छूता ही नहीं है, स्पर्श ही नहीं करता है। उसमें भी ऐसा योगसार प्रावृत में है कि पदार्थ के सब अपने अपने स्वरूप में ही निमग्न है। इसलिए कोई भी पदार्थ कभी भी किसी का भी कोई किसी को करे कुछ करे ऐसा है ही नहीं, किंचित भी करे ऐसा नहीं, ऐसा स्वरूप है वस्तु। इसलिए आत्मा के जो निर्मल परिणाम है वे निर्मल परिणाम किसके द्वारा उत्पन्न किए गए हैं? ठीक है, और वो परिणाम किसके लिए है? आत्मा के लिए। अब इसको संप्रदाय शक्ति के रूप में बताया। संप्रदाय शक्ति में क्या आता है? देना और लेना। तो देना माने उत्पन्न करना, तो उत्पन्न किए तो किसके लिए? इसको देने के लिए, स्वयं को देने के लिए। तो लेने वाला कौन है? स्वयं ही, दूसरा तो कोई है नहीं। ठीक है, और ये आत्मा अपने निर्मल पर्यायों को तो उत्पन्न करता है लेकिन विकार को उत्पन्न करने का इसका स्वभाव नहीं है। क्या कहा? न तो ये अशुभ भाव को उत्पन्न करे, न ये शुभ भाव को उत्पन्न करे। धर्म है तो वे होते तो है ना, वे किसको होते हैं? जो अज्ञान है उस अज्ञान से ही तो मानता है कि ये हो रहे हैं, ये मेरे, और मैं करता हूँ। मैंने पुण्य किया ना, मैंने ये पाप किया ना, तो ये कौन बोल रहा है? अज्ञान बोल रहा है। आत्मा है तो आत्मा वो करते ही नहीं। अज्ञान माने क्या? जिसकी आत्मा पे दृष्टि नहीं है। अज्ञान माने क्या?
जिसकी आत्मा पर दृष्टि आई कि मैं ये वस्तु हूं, तो वहां वो राग अलग पड़ा कि नहीं पड़ा? ख्याल में आया? देखो भैया, अभी मैंने वो डायरी देखी है हरे रंग की, वो जरा उठाना। ये 4-5 पॉइंट मैंने उसमें नोट किए थे। आखिरी में है तो एक काली डायरी है, उसके बगल में छोटी है हरी डायरी। देखो, एक कल भी बताया था, ना बता, ज्ञान श्रद्धान रूप जो पर्याय है वो किसकी है? आत्मा की है ना। अब वो वास्तव में आत्मा की है, तो भी वास्तव में आत्मा की कब हुई? कि जब वो श्रद्धान का विषय आत्मा बने, ज्ञान का विषय आत्मा बना, तो वो वास्तव में ही आत्मा के ज्ञान की है, तभी तो वो पहचानेगी। एक बात। अब दूसरी बात, जहां ऐसा हुआ कि वो ज्ञान श्रद्धान आत्मा का हो गया, उसी को तो कहते हैं आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान। तो जहां ये हुआ, तो ये समझ में आ रहा है, जहां देह मन वाणी तो भिन्न है, जहां ये हुआ वहां जो अव्यक्त आत्मा है वो पर्याय में व्यक्त हो गया। एक बात। अब दूसरी बात, मिथ्यात्व का और राग का गठजोड़ था हमारे का, क्या हुआ? गठजोड़ है क्या नहीं है? नहीं है क्या? क्या भैया, क्या बोला मैं? किसका? हाँ, राग का और मिथ्यात्व का गठजोड़ है। तो एक से भले दो होते हैं ना, तो उनकी ताकत बढ़ जाती है, और मिथ्यात्व पूरी तरह उसको, राग में जितनी ताकत है वो सब मिथ्यात्व के कारण रहती है। और जहां वो आत्मा ने आत्मा को जाना, आत्मा ने आत्मा का श्रद्धान किया, तो मिथ्यात्व तो गया। अब राग की जो ताकत थी वो क्या हुआ? वो तो छिन्न भिन्न हो गई। तो वो गठजोड़ टूट गया। उससे राग जो है, जैसे पानी में काई फट जाती है ना, ऐसे वो फट गया। आया कि नहीं आया? और वो शरणहीन हो गया। तो उसको तो, राग को किसकी शरण थी? मिथ्यात्व की। अब जो आत्मा परमात्मा व्यक्त हो गया ना पर्याय में, तो व्यक्त निर्मल परिणति में सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान, चारित्र, सुख, शांति, स्वच्छता, उज्ज्वलता, संबरपना, निर्जरापना, ये सबके सब एक साथ हो गए ना, एक साथ व्यक्त है ना, अभेदपने व्यक्त है ना वहां। हाँ जी, हाँ जी। ये 3 पॉइंट। अब चौथा पॉइंट, मैं पूर्ण ही हूँ, अपूर्ण नहीं। ऐसी श्रद्धा हुई क्या नहीं? ऐसी प्रतीति हुई क्या नहीं?
इसी के साथ वर्तमान पर्याय की अपूर्णता भी उसके ख्याल में आएगी। स्वभाव से तो, द्रव्य से तो बिल्कुल अनंत शक्ति सामर्थ्य से पूर्ण अकेला, लेकिन उसके साथ में पर्याय में जो पूर्णता है और भविष्य की जो पूर्णता है, भविष्य में पूर्णता होगी, यानी दोनों का उसे एहसास है कि नहीं, प्रतीति है कि नहीं है, पहचान है कि नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तो नहीं तो इन दोनों का उसे एहसास है कि नहीं, मैंने पर्याय की दशा का और आगामी काल में पर्याय कैसी हो, ठीक है। अब उसके उस जो आगे जो पूर्णता होने वाली है अर्थात मोक्ष होने वाला है, उसके बाधक कारण कौन है और साधक कारण कौन है, इसका भी उसे पता है कि नहीं। हाँ, इसका नाम सात तत्व का श्रद्धान है। इसलिए आत्मा के श्रद्धान में सात तत्व का श्रद्धान गर्भित होता है, आपा पर का श्रद्धान गर्भित होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दोनों तत्वों को जानता है ना, चारों तत्वों को बराबर जानता है और मोक्ष तत्व को भी जानता है, और आप कौन है और आप कौन नहीं है ऐसा सब जानते हैं। ये सात तत्व का श्रद्धा है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रथम भूमिका माने जो सम्यक दर्शन हो गया जिस जीव को, उसकी बात है, ऐसा उसका ज्ञान सब जानता है। इसलिए एकदम वो निराकुल है, किसको लाए किसको हटाए, क्या करे, क्या करना है, कुछ करना है, राग का कुछ करना है। हाँ जी वो तो अभ्यास चलना चाहिए। तो देखो जहाँ रुचि लगी ना, तो वो होएगा ही आगे चल करके, ऐसा। हाँ जी हाँ, क्यों भैया कबीर भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ थोड़ा थोड़ी कठिन बातें हैं। हाँ जी हाँ जी, तो यहाँ कहना ये है कि आत्मा ने क्या प्रकट किया है, निर्मल प्रणति आत्मा ने प्रकट की ना, विकार को तो प्रकट ही नहीं कर सकता है, विकार को छूता नहीं है। शुभ भाव अशुभ भाव जो होते हैं, आत्मा वास्तव ही आत्मा के स्वभाव की बात है भैया है, लेकिन जब तक ये जीव नहीं जानेगा कि विकार क्या और मैं क्या हूँ, ऐसा बराबर जब तक नहीं जानेगा तब तक शुभाशुभ भाव में ही एकत्व करेगा ना, वो कर ही रहा है। हाँ जी हाँ, तो जो शुभाशुभ भाव में एकत्व कर रहा है, तो इसे ऐसा लगता है कि मैं ये विकार का करता हूँ, लेकिन स्वभाव को अगर देखा जाए तो ये अकर्ता है, एक भगवान की आज्ञा है, भगवान का वचन, समझ में आया। तो यहाँ तो ये बताना था कि आत्मा का स्वभाव ऐसा नहीं है कि वो विकार को उत्पन्न करे, विकार को दे ग्रहण करे, विकार को दे अपने को, ऐसा आत्मा का स्वभाव है जी। हाँ जी नहीं, वो तो भाई देखो वस्तु है तो वस्तु में परिणमन तो होगा ना, उसकी चिंता क्या करनी।
तो वो टूटेगा तभी, वो चिंता छूटेगी तभी। अपने में अपनापन आ जाए तो वो परिणाम को जानेगा ना, फिर क्या करेगा। हाँ जी, हाँ जी, विकार को भला मानता है, अशुभ भाव को बुरा मानता है, शुभ भाव को भला मानता है। ये बात है। फिर करे क्या, क्यों कर्तापना छूट गया ना उसका, क्योंकि ये मैं करने वाला नहीं हूँ। मेरा तो ये निर्मल भाव है, वो मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है, मैं इसका स्वामी हूँ, ये मेरा स्व है। लेकिन ये विकार मेरा स्व नहीं है। इसलिए जब तक अज्ञान है तब तक अज्ञान के कारण जीव को वो विकार अपना स्व और मैं इसका स्वामी ऐसा प्रतीत उसको होता है। ये कहा, तो यहाँ तो ये बात बताने के लिए इतनी बात कही कि आत्मा विकार को उत्पन्न नहीं करता। ये स्वभाव की तरफ से बात है, आया कि नहीं आया, आत्मा कोई वस्तु है कि नहीं, उसका कोई स्वभाव है कि नहीं, तो वो स्वभाव कैसा है उसका, निर्मल पर्यायों को उत्पन्न करने का स्वभाव है, निर्मल पर्यायों को लेने का, निर्मल पर्यायों को अपने आप को ही देने का। ये आत्मा का स्वभाव है कि विकार को लेने देने का स्वभाव है। निर्मल पर्यायों को अरे अज्ञान में तो अज्ञान ही है ना, उसमें क्या है, क्या कर मुझे ये बताओ, अज्ञान में तो कुछ सूझता नहीं है ना। जैसे कोई बेचारा अंधा हो तो उसे क्या सूझता है, क्या सूझे ऐसा। अज्ञान माने अंधकार, ज्ञान माने प्रकाश, उजेला, उसमें सब स्वर पर क्या है, सब भाषित होता है। और जहाँ अज्ञान अंधकार है वहां कुछ भाषित नहीं, तो जहाँ भाषित नहीं हो तो वहां उसकी कीचड़ में, विकार की कीचड़ में, दलदल में फंसा हुआ है, तो बस वही एक्टिव रहता है, वो अपने अपने मन से ये सब बनाता रहता है। ये मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया। और देश में बोलते हैं कि विकल्प टूटेंगे कैसे, जब अपनी आत्मा का वो करोगे तभी। हाँ जी, कोई नहीं इसको नहीं बोलता तो विकल्प, हाँ जी, किसके आधार पर, हाँ विकल्प तोड़ो तो विकल्प टूटेंगे कैसे। अभी बताया ना, विकल्प माने क्या है, विकल्प का और मिथ्यात्व का गठजोड़ है ना। है? तो अभी मैंने बीच में थोड़े दिन पहले एक बात और कही थी मिथ्यात्व के और राग के बारे में। ये मिथ्यात्व तो बिल्कुल साइलेंट रहता है, कुछ बोलता ही नहीं है वो, तो उसका तो पता ही नहीं चलता है कि ये है क्या नहीं है, उसने जड़ जमा रखी है अपनी। हाँ जी, हाँ, आया कि नहीं आएगा। मिथ्यात्व का बोलो, मिथ्यात्व का कोई रंग नहीं है, रंग तो राग के हैं, क्रोध मान माया लोभ हास्य रति ये रति, ये सब रंग उसके ही है ना, राग के हैं ये तो। मिथ्यात्व का कौन सा रंग है, कोई रंग नहीं है उसका, वो पहचान में ही नहीं आता है। द्रव्यलिंगी माने 11 9 पूर्व का ज्ञाता और वहां तक पहुंच जाए, ग्रेवेक तक पहुंच जाए, इतना ऐसा तब करे तो मिथ्यात्व को पहचान ही नहीं पाए। वो इतना 11 9 पूर्व का ज्ञाता, इसका पाठ ही उनको पढ़ने वाला, तो उसे मिथ्यात्व का पता नहीं चलता कि मिथ्यात्व क्या चीज, वो तो साइलेंट है ना, वो उसका गठजोड़ राग के साथ में है। तो जी बस उसमें ये जो उपयोग है ना, उसमें बिना हुआ है, बिना माना उसमें ही है ना, उसमें है माना ही बस ये अज्ञान, अज्ञान में बरत रहा है, अज्ञान में बरत रहा है, अज्ञान में है ना, ये समझिए, शांति से समझना भाई। हाँ जी, हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आया ना। अब बोलो जीव इसका करता नहीं है, राग का करता नहीं है, ऐसा उसका स्वभाव है।
तो मुझे वही प्राप्त करना है। अब तो देह की क्रिया का कर्ता कैसे हो, ये तो बिल्कुल स्पष्ट ही है। आया क्या नहीं आया क्या भैया नवीन भाई? शांति से समझना, कोई चिंता की बात नहीं। ये देह मन वाणी तो ये तो परद्रव्य है, इसकी क्रिया इसमें गर्भित है। अभी मैं मंदिर से आया तो चल करके आया ना पैदल, तो चलने की क्रिया मेरी थी कि देह की थी? तो आत्मा ने की, आत्मा ने नहीं की। क्योंकि अगर देह की क्रिया वो नहीं हो, देह में अपनी उसका अपना देह का अपना वीर्य नहीं हो, अपनी ताकत अपना बल नहीं हो, तो बोलो दूसरा उसका कुछ कर सकता है, चला सकता है उसमें? इस सब जगह लगाना भैया, सब जगह लगाना। हम 24 घंटे जितनी हमारी एक्टिविटी चलती है ना, ये देह की क्रिया, देह की क्रिया, देह की क्रिया, इसमें मैंने कुछ किया नहीं है। मैं तो इससे भिन्न हूँ। मैं करूंगा तो किसमें करूंगा? अब मैंने क्या किया, वहां से यहाँ तक आया, तो मैंने क्या किया? माने मुझ आत्मा ने क्या किया कि मैंने केवल चलने का विकल्प किया है। मैं चला नहीं हूँ, चलने की क्रिया तो देह की है। ऐसे 24 घंटे की क्रिया है, जितनी भी क्रिया है ये सब देह की क्रिया। कौन सोया, कौन जागा, किसने भोजन किया, किसने पानी पिया, किसको प्यास लगी, किसको भूख लगी, किसको पसीना आया, किसको सर्दी लगी, किसको गर्मी लगी, जीव ने क्या किया? विकल्प किया है। तो विकल्प वो जीव की सत्ता में है ना, और क्रिया किसकी सत्ता में? तो जीव ने देह की क्रिया की नहीं की है। ऐसा भेदियान कितना सरल है, इसमें है क्या, क्या घटना है मुझे बताओ। हाँ, ये सदियों से करता आया हूँ, भाव मरने भाव कर, बस उसमें अपनापन किया ना, ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ। अब जब मैं ये देह की क्रिया नहीं कर सकता, तो बाहर के संयोगों में कुछ कर सकता हूँ? सिवाय उन संबंधी विकल्पों के अलावा और कुछ करता ही नहीं। ये समझ लो। तो ये आत्मा किसको क्या ले, क्या दे? ये विकार को ही ले नहीं सकता, दे नहीं सकता, उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो देह की क्रिया को ले दे, तो बाहर के संयोगों को कुछ ले दे, कुछ भी नहीं लेता देता। ये बात यहाँ बतानी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई नहीं ले दे सकता, वो तो पहली हो गया ना ये बात। तो राग कहो, विकल्प कहो, ये ऐसा करने का राग, चलने का राग, बोलने का राग, हाथ पैरों को हिलाने का राग, जीव तालु को चलाने का राग, पूजा करने का राग, दरब इधर से उधर चढ़ाने का राग, और क्रिया, ये दरब जो क्रिया, ये क्रिया किसकी? देह की। ये इधर से इधर चढ़ाया, एक क्रिया देह की, और जीव ने क्या किया? राग, विकल्प। ये आत्मा इसमें न किसी संयोग में कुछ कर सकता है, न देह में कुछ कर सकता है, न कर्मों में कुछ कर सकता है। उसमें अभी मैंने वो योग साथ प्रवृत्ति की बात की थी ना, उसमें ये आया है, एक गाथा है ये आश्रम अधिकार में, उसमें उसमें भी 7 तत्व के हिसाब से उसमें सब अधिकार का बंटवारा किया है, जैसे समय सारजी में है वैसे। तो उसमें लिखा है कि जब तक जीव को ऐसी बुद्धि है कि एक कर्म मेरे हैं, ठीक है, मेरे कर्म है, और इन कर्मों का कारण मैं हूं,
माने मेरे जो भाव है ना, पुण्य पाप के भाव, ये मेरे कर्मों के कारण है, और ये कर्म मुझे सुख दुख देते हैं। ये जब तक इस जीव को ऐसी बुद्धि है, तब तक जीव को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, उसको सम्यक दर्शन नहीं होने वाला। देखो भैया, ऐसा है, बढ़िया बात है। जिनवाणी जो आप कह रहे हैं ना, ये हमने नहीं कहा, ये जिनवाणी कह रही है। ये जीव कर्म मानता है, ये करता है, ये करता है। जिनवाणी में कहीं, जिनवाणी दो नयों में निबद्ध है, एक निश्चय है और एक व्यवहार में। जब ये कहा जाता है कि जीव कर्म बांधता है, जीव कर्म का फल भोगता है, तो ये निश्चय नहीं की बात है कि व्यवहार नहीं बात। उसी के सामने अब निश्चय नहीं की बात क्या है? बोलो बोलो, क्या है निश्चय नहीं की बात? यही बात, जीव ने कुछ किया ही नहीं, जीव तो अकर्ता स्वभाव है, अंदर में ज्ञायक स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव है ना, वो तो कुछ करता ही नहीं, अकर्ता है वो। तो उसको ये दोनों बातें बराबर आना चाहिए ना, और जिसको ये बात ख्याल में ही नहीं है, तो वो ये कहे कि नहीं, ये तो बात झूठी है साहब, जीव कर्म मानता है ना, फलाना करता है ना, ऐसा करता है ना, वैसे करता है ना। तो कौन करता है? कौन करता है? दूसरा करता है, भगवान करता है। ये भैया वो व्यवहार में का कथन है, ये हमें बराबर ख्याल में होना चाहिए। निश्चय में से जीव तो अकर्ता है, ख्याल में। अब जिसको दोनों नयों का ख्याल है, तो वस्तु रूप जानता है, वो कोई परेशानी नहीं, न कहने में परेशानी, न जानने में, जैसा भी है वैसा परेशानी है। और उसे इतना ही नहीं, जाना सच्चा कब कहा जाएगा, श्रद्धान कब कहा जाएगा, दोनों नयों का ज्ञान कब कहा जाएगा, कि जब दोनों पदार्थों के, जीव के और जीव के, जीव के और कर्म के, दोनों के यथार्थ बने जो निमित्त निमित्त भाव है, वो उसके ज्ञान में, प्रतीति में हो, पहचान में हो, तो उसने, उसका कहना वो सच्चा है, वो जानता है कि व्यवहार नहीं की बात। ध्यान में आया? ऐसा समझना, इसलिए ऐसा नहीं समझना कि नहीं साहब वो तो, ये तो सब झूठी बातें हैं, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। हाँ जी, निश्चय और व्यवहार, जिनवाणी दोनों नए होने पड़ते हैं, और हमें दोनों को यथार्थ बने समझने का प्रयत्न करना चाहिए। झूठी बात कोई भी नहीं है, देखो, लेकिन निश्चय ने के सामने व्यवहार में झूठा कहा जाता है, क्योंकि वास्तव में जीव कर्म को स्पर्श ही नहीं करता है। जैसे देह को स्पर्श नहीं करता है, देह की क्रिया को नहीं करता है, वैसे कर्म की क्रिया को कैसे करें? बताओ मुझे। अभी तो बताया था कि नहीं बताया था कि मैं यहाँ वहां से, घर से और यहाँ तक आया, तो मैं चल के आया, तो चलने की क्रिया किसकी थी और मेरी क्रिया क्या थी? ऐसे जीव ने क्या किया? कर्म बांधा है कि जीव ने अपना पुण्य पाप का, विकार का भाव किया है, बस। जीव ने तो विकार का भाव किया है, वो कर्म को बांधा नहीं है, उसने कर्म को स्पर्श ही नहीं किया। वो तो जब इसने विकार किया है, उस काल में वहां कर्म अपनी योग्यता से बंधा है, जैसा भी बंधने नहीं, ध्यान में है। और एक तो ये बात जो कही गई है, ये बात भी पर्याय अपेक्षा से है, स्वभाव अपेक्षा से नहीं है। स्वभाव अपेक्षा से जीव को देखा जाए तो जीव तो अकर्ता स्वभावी है, वो तो विकार को भी करने वाला नहीं है, तो फिर वो कर्म किया, ये बात कहाँ से? निर्मल पर्याय को भी नहीं करने वाला है जी, निर्मल पर्याय को। हाँ हाँ, बोलने दो, कोई बात। हाँ बोलो। निर्मल पर्याय को भी नहीं करने वाला अकर्ता स्वभावी है। हाँ जी, हाँ हाँ जी, देखो, अकर्ता स्वभावी है ना,
अब देखो ये इसमें क्या है कि ये व्यवहार में और निश्चय में इनके भेद हैं अनेक प्रकार के। तो इसमें कथन में क्रम पड़ता है। कैसे क्रम पड़ता है देखो, कि जैसे जितनी बाहर की सामग्री है, संयोग है, तो इस संयोग कैसे मिलते हैं जीव को, और वे जीव के हैं क्या? वे संयोग जीव के नहीं, क्योंकि जीव उनमें नहीं रहता है, और वे संयोग भी जीव में नहीं रहते। ठीक है। अब ये फिर भी ये कहा जाता है कि ये पत्नी मेरी है, ये पुत्र मेरा है, ये संपदा मेरी है, तो ये कौन से नए से कहा गया? कोई नए है क्या? नहीं है। व्यवहार में भी कौन सा नए है? असद्भूत व्यवहार में भी कौन सा है? क्यों, असद्भूत भी दो प्रकार के हैं, उपचरित और अनुपचरित। तो वो उपचरित व्यवहार है, उपचरित असद्भूत व्यवहार में से, क्योंकि और भी जीव है ना, तो मेरी पत्नी है ना, दूसरे की तो नहीं है ना, आपकी तो नहीं है ना, तो ये व्यवहार होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब ये देह मेरी है, तो जैसे देह मेरी है वैसे मेरी पत्नी है क्या? वैसे मेरी पत्नी नहीं है। क्यों? क्योंकि देह का और आत्मा का संश्लिष्ट सिद्ध संबंध है, लेकिन संपदा का, स्त्री पुत्रादि का, इनका संश्लिष्ट संबंध नहीं है। तो ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से ये देह आत्मा की है, ये क्रम है। ठीक है। अब जरा देह भी आत्मा की नहीं है, आत्मा अलग, तो आत्मा का क्या है कि राग द्वेष मोह ये सब आत्मा उत्पन्न करता है ना, तो ये सब आत्मा के है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आत्मा ही तो उत्पन्न कर रहा है, आत्मा में ही तो हो रहे हैं ना। जैसे देह आत्मा की नहीं तो भी आत्मा की देह है, ऐसा कहा ना। जैसे वो स्त्री पुत्रादि आत्मा के नहीं तो भी आत्मा के हैं, ऐसा बोला ना। ऐसे ही रागादि भाव स्वभाव की अपेक्षा से आत्मा के नहीं है, लेकिन अगर विभाव अपेक्षा से, उस पर्याय अपेक्षा से देखा जाए तो वे आत्मा के हैं क्या नहीं है, और आत्मा उनका करता है कि नहीं है? तो आत्मा उनका करता है, ये अशुद्ध निश्चय में या उपचरित सद्भुत व्यवहार ने का कथन है। व्यवहार ने भी कहा जाए तो उसे अशुद्ध निश्चय ने भी कहा जाता है। स्वभाव की अपेक्षा से वो अशुद्ध निश्चय में है, और उधर से देखा जाए, व्यवहार की तरफ से देखा जाए तो सद्भुत है ना, कि आत्मा की सत्ता में उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो अशुद्धता को बताने वाला है। उपचरित कहो या उसको अशुद्धता कहो, अशुद्ध निश्चय में, निश्चय से वो आत्मा का ही आया क्या नहीं आएगा? तो आत्मा उनका करता भी है, तो करता कैसे? कोई अशुद्ध निश्चय नहीं से। ठीक है। अब कहते हैं कि आत्मा उनका भी करता नहीं, तो फिर काय का करता रहा? कि अपने निर्मल पर्यायों का करता है। अब ये भी व्यवहार है, अभी निश्चय कहाँ आया है? कि एक उपचरित सद्भुत व्यवहार में है ये, इसमें भी उपचार है, भेद कर दिया ना, भेद का उपचार है इसलिए। और जो और पर्याय रूप में बदलने वाले हैं पर्याय, और आत्मा त्रिकाल एक रूप है ना, तो उसमें गुण भेद करेंगे तो वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में कहा जाए, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार। ठीक है। और अभेद आत्मा एक पूरा का पूरा, वो न करता है न कुछ है, वो तो एक स्वभाव वाला है। बोलो समझ में आया नहीं? तो आत्मा करता है कि नहीं है? अपने निर्मल पर्यायों का करता है कि नहीं है? है। कौन से नए से? व्यवहार नए से, सद्भुत व्यवहार नए से कहा जाएगा ना उसको, है? लेकिन अगर निश्चय से देखा जाए तो आत्मा उनका भी करता नहीं है, वो तो अपने स्वरूप रूप त्रिकाल एक रूप अवस्थित है, ऐसा है। क्योंकि आत्मा की जो निर्मल पर्याय है तो वे कार्य है क्या नहीं है? वो कार्य है तो बिना कर्ता के कार्य नहीं होता है, आया क्या नहीं आएगा?
कोई दूसरा तो करने वाला है नहीं उनको, कि कर्म करें, कि देह करें, कि राग करे उसको उत्पन्न। हाँ, मैंने आत्मा ही उसका उन पर्यायों का, निर्मल पर्यायों का कर्ता कहा जाएगा ना। लेकिन जब आत्मा को देखना हो तो वो कहना सुनना पे तो सब एक तरफ धरा रह गया ना, इसलिए वो व्यवहार है। इसलिए तू वास्तव में कौन है? करता है। अगर अब ये इसको करता बनेगा, मैं तो अपने पे परिणाम करता हूँ, मैं तो ज्ञान का करता हूँ, मैं तो श्रद्धा का करता हूँ, मैं तो इसका करता हूँ, तो बोलो वो आत्मा को पकड़ पाएगा? इसलिए वो व्यवहार है। जहां तक व्यवहार है तहां तक विकल्प है। आया समझ में? तो निर्विकल्प कब होएगा? तो ये भेद भी जिसमें से निकल गई और एक अभेद को पकड़ा, तब निर्विकल्प होगा। तब इसके रागादिक का क्षय होगा, तब इसको शांति मिलेगी, तब इसको सुख मिलेगा। और एक प्रयोजन है ना, सुख और शांति मिलना, रागादिक का दुख का अभाव होना, तो इतना होगा भैया। इसलिए हाँ हाँ, अब देखो पर्याय स्वयं आत्मा में निमग्न होती है, लीन होती है, लेकिन उसे ये पर्याय को ये भी विकल्प नहीं है कि मैं पर्याय और मैं स्वभाव का आश्रय करने में, ये तो सब विकल्प हो जाएगा। अभी आत्मा की तरफ से कहा गया कि आत्मा निर्मल पर्याय करता, और उधर से कहें तो पर्याय आत्मा को, आत्मा का आश्रय करने वाले है। अब तो जब तक ऐसा देखते रहेंगे तब तक आत्मा पकड़ में आए नहीं आए। इसलिए नयों की ऐसी सुंदर व्यवस्था है भैया, और इन नयों के स्वरूप को बराबर समझना। नए को समझते हुए छोड़ दिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और नयों के बिना ये जिनवाणी की बातें समझ में नहीं आती। ज्ञानियों ने, आचार्य धर्मात्माओं ने जितनी जो कुछ भी साहित्य लिखा है, चाहे वो गद्य में हो चाहे पद्य में हो, चाहे वो भगवान की स्तुति हो, कुछ भी हो, सब नयों में निबद्ध है। और जो नए का स्वरूप नहीं समझेगा तो बस वो एक पुण्य की कामना करता रहेगा कि भैया मुझे ये करने से, ये स्तोत्र बोलने से मुझे पुण्य मिलेगा और मुझे संकट दूर हो जाएंगे। अरे भैया तू उन संकटों को छूता ही नहीं है, वे संकट तुझे छूते नहीं है। कहाँ है तेरे वे संकट? है कहीं? है? ये तो बाहर के संयोगों की आने जाने को उनको संकट और उनकी सुविधाएं मानता है, उनको प्रतिकूलता अनुकूलता मानता है। ये मेरा ये संकट दूर हो जाए, ये मेरा ये संकट दूर हो जाए, और ये पुण्य से हो जाएगा। और फलाना इससे झूठी कल्पना है बिल्कुल एकदम। अभी मिथ्या मिथ्या तो बताया था ना, कैसा है उसको? साइलेंट, चुपचाप अपना काम करने वाला। हाँ जी हाँ, इन नयों का स्वरूप समझने से ही दूर। तो जितना भी जो कुछ लिखा गया है, चाहे वो भक्तामर स्तोत्र हो, वो भी सब काय में नयों में निकलते भैया। उन ज्ञानियों की भावनाओं को पहचानो, उन्होंने क्या लिखा है, कैसे लिखा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मानतुंग आचार्य जो है ब्राह्मण थे, धनदेव उनका पिता का नाम था। विक्रम संवत 675 में वो लिखा गया, उसकी रचना हुई थी। पहले वे श्वेतांबर साधु थे, जैसे अपने पूज्य गुरुदेव श्री थे वैसे। फिर बाद में दिगंबर बने वे। उन्हें भी गुरुदेव श्री की तरह भान हुआ, अरे ये धर्म तो झूठा है, ये सच्चा नहीं है। हाँ जी, और इसीलिए उनको जो भक्तांबर है ना, वो श्वेतांबरों में मान किया जाता है। उन्होंने 4 जो है छंद कम कर दिए, उसमें 44 मानते, अपने 48 ऐसा है। हाँ जी, तो यहाँ एक बात चल रही संप्रदान शक्ति की, ख्याल में है। तो अपन ने 600 549 पेज तो हो गया था पूरा। अब
550 पेज पर देखो आप, देखो यहाँ पे दूसरी लाइन देखना ऊपर से 550 पेज पे, और उस दान या पहले ही लाइन से ले लो, स्वभाव सन्मुख होकर लीन होने से स्वरूप के श्रद्धा ज्ञान आनंद आदि का दान मिलता है। होने से काय का दान मिलता है? श्रद्धा का, ज्ञान का, आनंद आदि का दान मिलता है, और उस दान को लेने वाला आत्मा ही है। इसलिए आत्मा स्वयं ही उस स्वरूप हो जाता है। उस स्वरूप माने उस सत्य, अभी मैंने जो पॉइंट बताए थे ना, ये सब एक साथ हो गए ना, तो आत्मा उस स्वरूप ही हो गया ना। ये सब आत्मा की भाव है, आत्मा उनमें उन भाव में है ना। ऐसा आत्मा का स्वभाव है। अब यहाँ प्रश्न है, आत्मा कहाँ होगा? कहाँ होगा, कहाँ रहता होगा? तो देखो गुरुदेव जी का प्रश्न उत्तर देखो, जहां से यह प्रश्न उठता है वही आत्मा है। प्रश्न कहां से उठा है? जब में इसमें तो प्रश्न उठेगा नहीं। बोलो, ज्ञानावरणादिघाट कर्म है ना, इसके साथ में निबद्ध है ना, उनमें तो प्रश्न उठेगा नहीं। और जो राग है, विकल्प है, वो भी ज्ञान रहित है, उसमें विकल्प उठेगा नहीं, वो प्रश्न उठेगा नहीं। प्रश्न तो ज्ञान में उठता है, ज्ञान जानना चाहता है ना, आत्मा कहाँ है, कहाँ होगा, कहाँ रहता है, कहाँ रहता है। आज सुबह मैं चश्मा नहीं लगाए हुए था, कुछ देख रहा था, तो वहां वो शब्द जो है अक्षर स्पष्ट नहीं हो रही थी, थोड़ी दूर पे था। तो बोलो, शब्दों का दोष है कि आंख का दोष है? वो जो अक्षर लिखे थे वहां अक्षरों का दोष है? किसका दोष? आंख का दोष है, दृष्टि का दोष है। तो दृष्टि वहां है या दृष्टि यहाँ है? हम क्या मानते हैं? ऐसे ज्ञान जो है, ज्ञान में दोष है, ज्ञेयों में कोई दोष नहीं है, है? और हम ज्ञेयों को देखते हैं तो ज्ञान वहां नहीं है ज्ञेयों में। ज्ञान कहाँ रहा? ज्ञान तो यही रहा, ज्ञान वहां गया ही नहीं है। जैसे आंख वहां गई नहीं है, दृष्टि वहां गई नहीं है। ये तो व्यवहार का कथन है कि दृष्टि वहां गई। दृष्टि तो दृष्टि में, जो दिखने में जो आ रहा है वो उसमें, ऐसा ही निमित्त निमित्त संबंध आया कि नहीं आया? तो यहाँ कभी ये प्रश्न कहाँ उठा है भैया? कि ज्ञान में उठा है ये प्रश्न। तो जहां ज्ञान है वहां आत्मा है ना। देखो, आत्मा कहाँ होगा, ऐसा प्रश्न पूछने वाला तो वो स्वयं ही आत्मा है। लेकिन यह आत्मा क्या गलती करता है? अच्छा, मैं आत्मा हूं तो इसको शरीर को पकड़ के बैठता है, इसको पकड़े पकड़े बोलता है मैं आत्मा। भैया कपिल भैया, समझ में आता है कि नहीं? आत्मा के बिना यह प्रश्न कौन पूछेगा? आत्मा देह में से निकल जाए तो प्रश्न पूछेगा? प्रश्न किसने पूछा? माने जानने की इच्छा किसको है? आत्मा। आत्मा जानता है, आत्मा जाने। आत्मा की भूमिका में ही, भूमिका समझते हैं? आधार, ग्राउंड, जहां भूमि पर जहां खड़ा होगा। ये प्रश्न कहाँ खड़ा हुआ? आत्मा की भूमिका में, वहां प्रश्न खड़ा हुआ है।
यह प्रश्न उठता है। और आत्मा कहाँ होगा, ऐसा प्रश्न किया, उसी में यह बात आ जाती है कि प्रश्नकर्ता में उसका उत्तर समझने की शक्ति है। माने उसे जिज्ञासा है ना, उसे समझने की रुचि है ना, तो रुचि कहाँ होगी भैया? ये देह मनवाणी में, कर्म में, राग में। ओ, ऐसी बात है। हाँ जी, हाँ हाँ, आ गया ना समझ में। अंदर में चेतन वस्तु है, उसमें ये उसकी ग्राउंड में, उसकी भूमि पर ये प्रश्न खड़े हुए, वो जानना चाहता। राग में नहीं है, राग तो एक समय का कर्तव्य के कारण से है ना, कर्म है ना, कर्म के उदयजन में है ना राग तो है। ज्ञान तो आत्मा का है, लेकिन राग आत्मा का नहीं है। जब ज्ञान और राग की बात की जाती है तो उसमें आत्मा का कौन? ज्ञान। राग तो आत्मा का नहीं ना, ये अंदर की बात है भैया, कि राग आत्मा का नहीं है, ज्ञान आत्मा का है। राग में प्रश्न नहीं उठता है वास्तव में। जानने का राग होना छद्मस्त अवस्था में वो बात अलग है, लेकिन जानना तो आत्मा का है ना। प्रश्न तो ज्ञान में होता है, ये बात है, ऐसा समझना। समय हो गया, आगे चर्चा बंद कर।